प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना अपठित गद्यांश का अभ्यास कर रहे हैं। अपठित गद्यांश जो आपने पहले न पढ़ा हो, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम शुरुआत करेंगे एक दूसरे अपठित गद्यांश की। तो सबसे पहले हम उसे लिखेंगे और उसका कम से कम 2 बार हम उसे पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ही हमें प्रश्नों के उत्तर को करना है। तो शुरुआत करते हैं अपठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर पढ़कर निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। दिए गए प्रश्नों के उत्तर के उत्तर दें। पहला है, तो गद्यांश मैं लिख रहा हूं, उसके बाद हम गद्यांश लिखने के बाद उसे पढ़ेंगे और फिर इसके उत्तर देंगे। तो शुरू है हमारा गद्यांश। झांसी की रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, लक्ष्मी बाई ने अपनी अद्भुत वीरता, अपनी अद्भुत वीरता वीरता त्याग और बलिदान, त्याग और बलिदान, त्याग और बलिदान से भारत के बलिदान से भारत के इतिहास में नारियों का मस्तक ऊंचा किया है, ऊंचा किया है, ऊंचा किया है। बचपन में
बचपन में उनका नाम मनु था। उनका नाम मनु था। वे महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण के एक ब्राह्मण मोरोपंत तांबे की पुत्री थी। तांबे की पुत्री थी। तांबे की पुत्री थी। पेशवा बाजीराव ने मनु के गुणों से प्रभावित होकर उन्हें अपने पुत्रों के साथ पाला था। अपने पुत्रों के साथ साथ पाला था। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ विवाह होने के बाद वे रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी।
पति की मृत्यु के बाद पति की मृत्यु के बाद एक बार हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। ये मिटाने से पहले एक बार इसका मैं आपको पढ़ लेता हूँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अद्भुत वीरता, त्याग और बलिदान से भारत के इतिहास में नारियों का मस्तक ऊंचा किया है। बचपन में उनका नाम मनु था। वे महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण मोरोपंथ तांबे की पुत्री थी। पेशवा बाजीराव ने मनु के गुणों से प्रभावित होकर उन्हें अपने पुत्रों के साथ साथ पाला था। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ विवाह होने के बाद वे रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। पति की मृत्यु के बाद शेष हम मिटा के लिखेंगे। पति की मृत्यु के बाद जब अंग्रेजों ने उनकी झांसी को हड़प लेना चाहा तो लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक वे अंग्रेजों से लड़ती रही। और उन्होंने युद्ध में उनके छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में उनके
उनके छक्के छुड़ा दिए। छक्के छुड़ा दिए। वीरता और साहस। वीरता और साहस से लड़ते हुए उन्होंने देश के लिए उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो बच्चों, ये था हमारा गद्यांश। हम कम से कम इसे 2 बार पढ़ेंगे और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं, आपने भी इसे लिख लिया होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अद्भुत वीरता, त्याग और बलिदान से भारत के इतिहास में नारियों का मस्तक ऊंचा किया है। बचपन में उनका नाम मनु था। वे महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण मोरोपंत तांबे की पुत्री थी। पेशवा बाजीराव ने मनु के गुणों से प्रभावित होकर उन्हें अपने पुत्रों के साथ साथ पाला था। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ विवाह होने के बाद वे रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। पति की मृत्यु के बाद जब अंग्रेजों ने उनकी झांसी को हड़प लेना चाहा, तो लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक वे अंग्रेजों से लड़ती रही और उन्होंने युद्ध में उनके छक्के छुड़ा दिए। वीरता और साहस से लड़ने के लिए उन्हें देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो ये था हमारा गद्यांश। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको एक बार पढ़ने पे गद्यांश समझ ना आए या कुछ परेशानी हो तो उसे दोबारा जरूर पढ़ना। हो सकता है पहली बार कुछ बातें छूट गई हों, वो आप अपनी दूसरी बार में पूरा कर लेंगे। तो मैं इसे एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ, फिर हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अद्भुत वीरता, त्याग और बलिदान से भारत के इतिहास में नारियों का मस्तक ऊंचा किया है। बचपन में उनका नाम मनु था। वे महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण मोरोपंत तांबे की पुत्री थी। पेशवा बाजीराव ने मनु के गुणों से प्रभावित होकर उन्हें अपने पुत्रों के साथ साथ पाला था। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ विवाह होने के बाद वे रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। पति की मृत्यु के बाद जब अंग्रेजों ने उनकी झांसी को हड़प लेना चाहा, तो लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक वे अंग्रेजों से लड़ती रही और उन्होंने युद्ध में उनके छक्के छुड़ा दिए। वीरता और साहस से लड़ते हुए उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो ये था हमारा गद्यांश। अब हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे।
पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न, झांसी की रानी का, झांसी की रानी का, झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था? उत्तर झांसी की रानी, ये दिया हुआ है मनु। कुछ बच्चे मनु लिख देते हैं, ये गलत होता है। जब भी हम उत्तर देंगे तो पूरे वाक्य में देंगे, आपको पूरे वाक्य में इसका उत्तर देना है, ना कि एक शब्द में। तो हम मनु न लिखकर पूरा वाक्य लिखेंगे। झांसी की रानी, झांसी की रानी का बचपन का नाम का नाम मनु था। पूर्ण विराम। अब आ जाते हैं प्रश्न है दूसरा, झांसी की रानी ने, झांसी की रानी ने, की रानी ने किस कारण, कैसे, ने कैसे, झांसी की रानी ने कैसे नारियों का मस्तक इतिहास में, इतिहास में नारियों का मस्तक, नारियों का मस्तक ऊंचा किया, ऊंचा किया। झांसी की रानी ने इतिहास में नारियों का मस्तक, झांसी की रानी ने कैसे इतिहास में नारियों का मस्तक ऊंचा किया? तो अपनी वीरता, बहादुरी और त्याग, बलिदान के कारण उन्होंने नारियों का इतिहास में मस्तक ऊंचा किया। ये हम कारण लिखेंगे और वाक्य में लिखेंगे। झांसी की रानी, झांसी की रानी, झांसी की रानी ने अपनी, अपनी वीरता, ने अपनी वीरता, त्याग और बलिदान और बलिदान से, और बलिदान से
इतिहास में नारियों का मस्तक ऊंचा किया। इतिहास में नारियों का मस्तक ऊंचा किया। पूर्ण विराम। अब हम अपना तीसरा प्रश्न लिखेंगे। मैं मिटा लेता हूं, एक बार पढ़ भी देता हूं ताकि हम अगला कर सके। झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था? झांसी की रानी का बचपन का नाम मनु था। झांसी की रानी ने कैसे इतिहास में नारियों का मस्तक ऊंचा किया? झांसी की रानी ने अपनी वीरता, त्याग और बलिदान से इतिहास में नारियों का मस्तक ऊंचा किया। तीसरा प्रश्न हमारा है, कभी कभी व्याकरण संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द लिखो। तो इसमें तो हमें एक शब्द में ही उत्तर देना होगा। मृत्यु। मृत्यु। तो व्याकरण संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जो उस गद्यांश में है, जैसे वीरता। वीरता हमारा जो शब्द है गद्यांश का है। मृत्यु भी जो है वो गद्यांश का ही है, शब्द है। तो हम इसके लिखेंगे, वीरता का विलोम होता है कायरता। कायरता। मृत्यु का होता है जन्म। प्रश्न चौथा, छक्के छुड़ा देना मुहावरा है, उसका अर्थ बताइए। मुहावरा, छक्के छुड़ा देने का अर्थ बताइए। छक्के छुड़ा देना, छुड़ा देना, ये मुहावरा का अर्थ लिखें। तो कभी कभी आसान किसी मुहावरे का भी, गद्यांश के मुहावरे का अर्थ पूछा जा सकता है। तो हम लिखेंगे, छक्के छुड़ा देने का क्या अर्थ होता है? हरा देना, हरा देना। तो हरा देना का अर्थ होता है छक्के छुड़ा देना। उसके बाद हम कहेंगे कि एक और प्रश्न, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता था, झांसी की रानी के पति का क्या नाम था? झांसी के रानी के पति का क्या नाम था? तो आप लिख सकते हो राजा गंगाधर राव। राजा गंगाधर राव। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। विलोम भी शब्द पूछे जा सकते हैं, जैसे ऊंचा। नारियों का मस्तक ऊंचा किया। ऊंचा शब्द का क्या विलोम होता है? नीचा। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर एक और अपठित गद्यांश करेंगे। आज के लिए इतना ही।